दोस्तों, आज मैं नेचर वॉक का भरपूर मज़ा ले रहा हूँ। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस नेचर में बहुत सारे अद्भुत रहस्य हैं। हाँ, हाँ, भगवान की सबसे अगर कोई सुंदर रचना है तो वो ये सृष्टि ही है। आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ आपको हरे-भरे तो नहीं कहूँगा, लेकिन पेड़ हैं। अब चूँकि मौसम थोड़ा-सा बदल रहा है, धीरे-धीरे हम लोग पतझड़ की तरफ चल रहे हैं। मतलब शाखों से, टहनियों से पत्ते गिरेंगे। इस तरीके से ज़मीन पर नीचे आपको दिख रहे होंगे पड़े हुए हैं। इधर देखिए, सारे पत्ते पड़े हुए हैं। भगवान की जितने भी भगवान होंगे, जितने भी मज़हब होंगे, मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि भगवान की सबसे सुंदर जो रचना है, वो सृष्टि है, वो जीव-जंतु है, पहाड़ है, नदियाँ है, लहलहाते पेड़ है और उसमें भी एक नायाब जो चीज़ बनाई है इन्होंने, वो इंसान है। क्योंकि इंसान को अकल, मगज वो दिया है, वो जीव जंतु में नहीं है। वो हाँ, सृष्टि हमें सुंदरता प्रदान करती है, ऑक्सीजन प्रदान करती है, उसके जितना तो आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसका आनंद लेने के लिए इंसानों को बनाया था, इंसान बने। और ये इंसान आज आप देख रहे हैं ना, ये जिस तरीके से पत्ते पतझड़ में शाखों से टूटकर नीचे गिर गए। दोस्तों, ऐसे इंसानों के साथ में भी होता है, इंसान भी समय के साथ गिर जाता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ ना दोस्तों कि अभी रिसेंटली राजपाल यादव जी के साथ में, हमारे राजपाल यादव जी कॉमेडियन, उनके साथ में उनको तिहाड़ जेल में ही डाल दिया गया। जाओ तुम अंदर, अंदर आराम करो। लेकिन क्या उनके साथ में ये होना चाहिए था? ये सोचने वाली बात है। क्या जब उनकी मुश्किल की घड़ी आई तो क्या उनके साथ कोई खड़ा था? ये सोचने वाली बात है। उनके सामने में 2 ऑप्शन रखे गए थे दोस्तों, आपको 9 करोड़ रुपए देना है या फिर आपको जेल जाना है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो जेल ही जाऊँगा, पैसा तो है नहीं। जो पैसे उनसे माँगे जा रहे थे दोस्तों, उसमें कई हिस्सेदारियाँ थी। कोई पिक्चर बनने वाली थी, कोई चलने वाली थी या नहीं चलने वाली थी, कई लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था पैसा। और ज़िम्मेदारी चूँकि इनकी बनती थी, तो वो इनके सर पर वो ठिकरा फोड़ा गया। लेकिन चूँकि इनके पास में पैसा ही नहीं था, तो वो कहाँ से देंगे? ऐसे मुश्किल घड़ी में जो उनके बड़े-बड़े जो स्टार थे, जो उनके साथ में काम किया करते थे, कोई भी उनके साथ में खड़ा नहीं था दोस्तों। उहुँ, बिल्कुल भी नहीं। कितना मायूस हुए होंगे ना वो। मतलब एक सिने जगत की नगरी का एक जाना-माना चेहरा, जाना-माना कॉमेडियन, जिन्होंने अपनी छाप पूरी दुनिया पे छोड़ के रखा है। आज वो अगर मुश्किल में आ सकता है, तो हम और आप आ गए तो उसमें क्या इतना सोचने वाली बात है? मुश्किल की घड़ी मुश्किल की घड़ी इस ज़िंदगी में हर इंसान के ऊपर में आ सकती है। बड़े-बड़े राजाए, महाराजाए इससे कभी चूके नहीं हैं, तो आप और हमारी क्या बिसात है? आपको सोचना चाहिए कि क्या इस
भगवान की सुंदर उपज जो इंसान और इंसानों के पास में आया हुआ वो जो धन, वो पैसा, मुश्किल की घड़ी में अगर उस इंसान की अगर मदद नहीं कर सकता तो उसको छाती पे लेके चले जाओ। चूँकि ऐसा नहीं होता है और नहीं हुआ भी है। वो अंदर है भाई साहब अभी, वो बाहर भी आएँगे, ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं आएँगे। लेकिन इससे ये साबित हो गया ना कि भगवान की सुंदर रचना, जो इंसान जिसमें अकल है, मगज है, वो कहाँ घास चरने गया है। वही लोग जिनके साथ में वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे। ये सीखने वाली बात है कि मुश्किल की घड़ी में आपका और हमारा कोई नहीं होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वाक़ई में जो धन है वो छाती पर लेकर जाने के लिए था या मुश्किल की घड़ी में किसी की मदद करने के लिए था। और ये मेरे बोलने का सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही कारण है कि ये जो हादसे जो हो रहे हैं, ये और किसी के साथ में भी हो सकते हैं। तो कृपया करके अपना ख़्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।